अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे तर्जुमातुल कुरान के पेपर के बारे में। फर्स्ट टाइम होने वाले तर्जुमातुल कुरान के पेपर को कैसे हैंडल करना है और किस तरह कम सिलेबस को तैयार करके हम लोगों ने फुल मार्क्स गेन करने हैं। मैं आपके साथ उन 7 सूरतों को शेयर करूंगी जो आपने तैयार करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपसे इन्हीं सूरतों में सवालात पूछे जाएंगे। बच्चों 17 सूरतें करना किसी के बस की बात नहीं है। आप लोग जितनी मर्जी दफ़ा उसको रिवीजन कर लो, जितनी मर्जी दफ़ा उसको रिवाइज कर लो, आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिस होती रहेगी। इसलिए हमने करने हैं शॉर्टकट अप्लाई करना है। बच्चों पेपर पैटर्न को साथ लेकर ही हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे और देखेंगे किस तरह हम लोगों ने अपने जो पेपर है तैयार करने हैं। आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है टोटल 50 मार्क्स का होता है। अब इस टोटल 50 मार्क्स के अंदर इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मैंने इससे पहले भी इसकी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इससे बता रही हूँ क्योंकि हम आपके ज़हन में अभी प्रेजेंट वो चीज़ हो और आप लोग उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सको। अब आपको पता है 10 जो मार्क्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? वो होते हैं आपके मरूजी सवालात के, मीन्स के एमसीक्यूज के। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जिसके उन्होंने आपको क्या पूछ जाते हैं, उन्होंने आपसे पूछे होते हैं इसके अंदर मौजूद सवाल एमसीक्यूज पूछ जाते हैं। वो रीडिंग में से भी आपको आ सकते हैं, वो आपको आपकी एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं। वो जो सूरतें हैं जिन्होंने आप मेंशन की हुई कि ये वाली आयत आपने इस सूरत की करनी है, सूरतुल अहज़ाब की इतनी आयत करनी है, सूरतुल हिज्र की इतनी आयत करनी है, वो जो आपको मेंशन की हुई है स्पेसिफिक आयत, उसमें से भी वो आपसे एमसीक्यूज जो है पूछ सकते हैं। अब आपको पता है कि आपको एमसीक्यूज के अंदर कोई भी चॉइस नहीं होती, आपने सारे के सारे करने होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि आप लोगों ने ये एमसीक्यूज का पोर्शन जो है वो प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों की टोटल सूरतें कितनी हैं, ठीक है। हर सूरत के आप लोगों ने स्टार्ट के अंदर जो उन्होंने तारुफ दिया हुआ ना, वो आपको आना चाहिए। कितनी उसके अंदर आयात हैं, कितने उसके अंदर रुकू हैं, आयत कहाँ पर नाज़िल हुई, मक्की है या मदनी है, इस आयत का मतलब क्या है, ठीक है। ये सूरतों का तारुफ हो गया, तमाम के तमाम सूरतों का। आपको उन सूरतों के मज़ामीन पता होना चाहिए, किन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, और इनके खुलासा वगैरह को भी आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा जिसके थ्रू हम लोग ने अपना पेपर तैयार करना है, लेकिन अगर वो चैप्टर्स हम नहीं कर रहे हैं, जिनके से हमने लोग नहीं तैयार करना, तो हमने क्या करना है कि उन चैप्टर्स के खुलासाजात और मज़ामीन और इल्मी और अमली नकात उनको भी आप लोगों ने देखना है फॉर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और आप लोगों के एमसीक्यूज यहीं से बनने हैं और कहीं से भी नहीं आने, ठीक है। आप लोगों के 10 एमसीक्यूज आने हैं। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के जो 7 एमसीक्यूज होंगे ना, वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से ही आएंगे, मीन के आपके मश्की सवाल जो एक्सरसाइज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से करके आना है। इस जो तर्जुमातुल कुरान है इसका कोई पास पेपर नहीं है, पहले इसके नहीं पेपर्स हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना इसको बेस्ट देना है। इसके अंदर कोई भी इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होना, आप लोगों का पेपर बहुत ईजी होना है अगर आप लोगों ने तैयार सी तरीके से किया हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया एमसीक्यूज का पोर्शन क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 किसका होता है? वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं और जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको सबसे पहले यही गाइड करूंगी, आप लोगों ने मश्क के अपने सवालात लाजमन करने हैं, अपनी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस करना। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैंने मेंशन करनी है वो ये कि आप लोगों की सूरतों के एंड मीन्स के जैसे आप लोगों को चैप्टर एंड होते हैं ना, उसके एंड पे तो कुछ उन्होंने दुआएं मेंशन की हुई हैं, तो वो अक्सर करते हैं उस दुआ का अरबिक दे देते हैं, अरबी दे देते हैं, उसका आप लोगों ने तर्जुमा लिखना होता है। तो वो आप लोगों ने वो दुआएं लाजमन याद करनी है, ठीक है। वो आप लोगों के सिलेबस का ही पार्ट है। आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कर ली हैं, तो आप लोगों का मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। दुआएं आप लोगों की जो एंड पे मेंशन है वो आप लोगों ने इस तरह करनी है। उसके अलावा आपको पता होगा कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक पोर्शन होता है जहाँ पर लिखा होता है कि बाब मुहावरा तर्जुमा करें, ठीक है। उन बाब मुहावरा तर्जुमा भी वो छोटी छोटी आयत आपको उठा के देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। तो आप लोगों ने उन चैप्टर्स को अच्छी तरह फोकस करना है, जो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है, जो आप लोगों के पेरेंट्स स्कीम के अंदर आएंगे। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों बहुत ईजी होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है मैंने पहले ही बताया हुआ है। इसके अंदर आप लोगों ने कुरानी अल्फाज के मायने लिखने होते हैं, ठीक है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि रट्टा लगाते हैं। जब हमने एग्जाम दिए थे सेकंड ईयर के, तो तर्जुमातुल कुरान का पोर्शन नहीं था, ठीक है। वहां पर सिर्फ इस्लामिया थी और सेकंड ईयर के अंदर पीएस थी, ठीक है। तो आप लोगों का इस दफा एडिशन की हुई है उन लोगों ने, तो हमारी दफा ये नहीं था, हमने 9th-10th में ही ये सूरतें वगैरह की थी। तो आप लोगों को उन्होंने क्या किया हुआ कि बच्चों को ये देखने के लिए बच्चों को कितनी कैपेबिलिटी है, बच्चों ने कितना ज़्यादा अच्छी तरह तैयार किया हुआ है, अब वो अल्फाज के मायने देते हैं। मीन्स के देख लो, आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि कोई भी आप सूरतुल इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, तो वो अहद का आप लोग से मीनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को बाब मुहावरा तर्जुमा के साथ साथ आप लोगों को इन अल्फाज के मायने भी आने चाहिए। और इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको मेंशन कर दूं कि आप लोग ने अपने एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन है ये मिस नहीं करने। मेजोरिटी ऑफ पेपर आप लोगों का आपकी एक्सरसाइज से ही बनना है। इस दफा मैं आपको बता रही हूँ, 12 मेंशन कर रही हूँ, आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज अच्छी तरह से करके जानी है फॉर एमसीक्यूज, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और फॉर दिस बाब मुहावरा तर्जुमा और ये अल्फाज के मायने, ठीक है। इन सब के लिए आप लोगों ने अच्छी तरह आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज करके जानी है।
आपको ये भी सेम 8 ही आएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग 8 के 8 ही करें। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 होता है उन आयात का तर्जुमा जो कि उन्होंने आपको मेंशन की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मींस के बा मुहावरा तर्जुमा, ठीक है। बा मुहावरा तर्जुमा आप लोगों ने करना होता है। उन्होंने आपको टोटल दी होंगी 5 आयात, ठीक है, जिसमें से आप लोगों ने क्या करनी होगी? आप लोगों ने 3 आयात करनी होगी। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी बच्चों, आप लोग कोशिश करो कि 5 की 5 करो। 5 नहीं आती तो एटलीस्ट 4 लाजमन करो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी 4 की 4 आयात करो और बहुत ईजी होती है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, ठीक है। बच्चों को और कुछ आए ना आए, ये आयत बच्चों को लाजमन आ रही होती है। ओके बच्चों, आपको पता है आप टोटल कितनी सूरतें हैं? आप टोटल हैं 7 सूरतें, ठीक है। 7 सूराज हैं। आप लोग ने उनके अच्छी तरह आयात की जो मायनी है, बा मुहावरा तर्जुमा है, पूरी लाइन है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इंशाअल्लाह आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ये क्या होता है? ये तफसीली जवाब होता है। इसके अंदर आप लोगों को उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए होते हैं हर सूरत के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने उसके इल्मी और अमली निकात लिखने होते हैं, तारुफ लिखना होता है, खुलासा लिखना होता है, मज़ामाइन लिखने होते हैं, ठीक है, और नकात भी लिखने होते हैं। ये आप लोगों को 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आप लोगों ने एक अटेम्प्ट करना होता है, मीन्स कि उसके ऊपर पूरा तफसीलन आप लोगों ने नोट लिखना होता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की 17 सूरा से बनेगा, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन के बारे में किसी को भी आइडिया नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन वो उठा के देते हैं। कभी कभार वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, वो दे देते हैं, ठीक है। और हर एक टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब चूंकि ये आप लोगों का फर्स्ट टाइम पेपर आ रहा है तो इसके बारे में कोई गेस नहीं प्रोवाइड कर रहा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। लेकिन ज्यादा टीचर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पहले 10 चैप्टर्स को ही प्रेफर कर रहे हैं कि मीन्स कि आप लोग 10 सूरा जो पहले आप लोगों की मेंशन चैप्टर के अंदर, उनके आप लोग क्या करो, तारुफ करो, उनके मज़ामीन करो, उनके खुलासाजात करो, उनके इल्मी और अमली निकात कर लो। लेकिन यहाँ पर जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी वो मैं आपको ये कहूंगी कि जो आप लोगों की 7 सूराज मीन्स कि जिनके आप लोगों ने बा मुहावरा तर्जुमे करने हैं, ठीक है, आप लोग उन 7 सूराज के क्वेश्चन कर लो। मेरी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इन 7 सूरतों के तफसीली जवाब अच्छी तरह तैयार कर लो। मीन्स कि इनके मज़ामीन, खुलासात, इल्मी और अमली नकात, मज़ामीन वगैरह, इन तमाम सूरतों के जिनके आप लोगों ने बा मुहावरा तर्जुमे करने हैं ना, इन लोगों के क्वेश्चन तैयार कर लो। मेरे जो अकॉर्डिंग है वो 80 to 90% यही है कि आप लोग इन सूरतों को तैयार कर लोगे तो आप लोगों का ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाएगा। अब जो आप लोगों की सूरतें हैं वो मेंशन की हुई मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। उसमें आती है सूरत निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, सूरत अहज़ाब, सूरत फतह, सूरत हजरात और सूरत हशर। ये आप लोगों की टोटल 7 सूरा बनती है, ठीक है। इंशाअल्लाह आप लोग इन सूरतों को तैयार कर लोगे तो आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम अपनी वीडियो को सम अप करें तो क्या हम इस वीडियो से सीखेंगे वो ये कि आप लोग ने एमसीक्यूज तो हैं वो सारे के सारे 70 सूरात के करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने करने हैं, बहुत ईजी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो कुरानी अल्फाज के तर्जुमे हैं, मायनी है, वो आप लोगों की सूरतों करने हैं, वो उन 7 सूरत के ही करने हैं, ठीक है, जिनके आपको बामुहावरा तर्जुमे आने हैं। उसके अलावा कौन से आप लोगों के बामुहावरा तर्जुमे हैं? उन 7 सूरतों का। और जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इन 7 सूरत का करना है। मेरी तरफ से तो आप लोगों का ये है, आप लोग कोई भी डिसएग्री कर सकते हो, जिसको नहीं अच्छा लगता वो सारी सूरतें बेशक कर ले, पहली 10 कर ले, जैसा मर्जी कर ले। लेकिन मेरी तरफ से जो 80 to 90% गैस है वो यही है कि आप लोग क्या करो कि आप लोगों की जो 7 सूरत जो कि आप लोगों को बामुहावरा तर्जुमे के लिए कर रहे हो तैयार, अल्फाज के मानी के लिए कर रहे हो, वो आप लोग इस पोर्शन के लिए तैयार करो। ये बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इंशाअल्लाह मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के 80 to 90% मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह सिक्योर आप लोग कर सकोगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। कल मैं आप लोगों को बहुत अमेजिंग गेस्ट प्रोवाइड करूंगी। मेरी तरफ से वो बहुत और एंड किस्म का अच्छा गेस्ट लेवल होगा, गेस्ट होगा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा भी आप लोग कोई अगर गेस्ट मिले तो आप लोग उसको जरूर फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं जो है वो आप लोगों को गेस्ट इससे प्रोवाइड कर रही हूँ कि बच्चे जो है वो एवरेज भी उसको तैयार कर सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी उसको तैयार कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।